आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि इस पूरे हफ्ते हमें अपने खिलाड़ियों से जो सीख और अनुभव मिला है उसका वर्णन हम यहाँ करेंगे ताकि ये सब बातें हमारे लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन सके। ऐसे ही एक प्रेरक सीख जो हमें यहाँ मिली है वो ये है कि हमारे पास ज्ञान और अनुभव चाहे कितना ही क्यों ना हो, वो कभी भी इतना नहीं हो सकता कि उससे हमारे जीवन में हर समस्या का समाधान मिल सके। अब यदि ऐसा है तो फिर समाधान कैसे ढूंढा जाए? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है यहाँ इस मंच पर, इस खेल से। यहाँ जितने भी खिलाड़ी करोड़पति हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो सभी सवालों के जवाब जानते थे। उन्होंने कुछ सवालों के लिए लाइफलाइंस का सहारा लिया, कुछ सवालों के लिए ज्ञान का सहारा लिया और कुछ सवालों के लिए अनुमान का सहारा लिया। मैं समझता हूं कि इस मंच का यही गुण हमें अपने जीवन में भी अपना लेना चाहिए ताकि हम अपनी कुछ समस्याएं ज्ञान से हल कर सकें, कुछ किसी की मदद से, और कुछ समस्याएं हम अपने अनुभव और समझदारी से सुलझा सकें। यह सच है कि हमारे पास हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान निकालने का हम प्रयत्न नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो आज जितने भी बचे खिलाड़ी हैं यहाँ पर हमारे साथ, मैं उनसे बस यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपनी योग्यता, ज्ञान और अनुभव के सहारे यहाँ से करोड़पति बनने का प्रयत्न करें। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का नया फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तालियां बज जाएं इनके लिए। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे बड़े से शुरू करते हुए इन राजनेताओं को इनकी आयु के हिसाब से बड़े से छोटे के क्रम में रखें, यानी जो सबसे बड़े हैं उन्हें पहले रखें। Starting with the senior most, arrange these politicians in descending order of their age. और आपके सामने जो ऑप्शंस हैं ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। ए तेजस्वी यादव, बी लाल कृष्ण आडवाणी, सी राहुल गांधी, डी ममता बनर्जी। ए तेजस्वी यादव, बी लाल कृष्ण आडवाणी, सी राहुल गांधी, डी ममता बनर्जी। समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले बी लाल कृष्ण आडवाणी, 8 नवंबर 1927 1927 में उनकी पैदाइश। फिर आता है डी ममता बनर्जी, 5 जनवरी 1955। फिर आते हैं सी राहुल गांधी, 19 जून 1970। और अंत में ए तेजस्वी यादव, 9 नवंबर 1989 में उनका जन्म हुआ। BDCA ये है सही जवाब। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। 2 को छोड़ के सबका सही जवाब है। और सबसे तेज राजलक्ष्मी, देवी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरह अगर आप लोग भावुक होते जाएंगे, No sir, I can't explain my feeling in my words. तो हमारे पास जो टिश्यू पेपर है उसकी कमी पड़ने लगेगी। मेरे पास सर दुपट्टा है, मैंने बड़ा सा दुपट्टा लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं समझ सकता हूँ यहाँ पर कि मुझे कैसा फील हो रहा है, नहीं बता सकती। DBAC में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। कोमल, तुकाड़िया, कुमार, कृष्ण, मोहन। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है हॉट सीट पे आना।
सॉरी, जिस तरह से मैं अपने लाइफ में अनसक्सेस को मैंने देखा है, उसके बाद जब ये दोबारा होता है ना तो मुझे बहुत डर लग जाता है। मम्मी पापा बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि इसका जॉब हो जाएगा तो कुछ हमारे लाइफ में चेंजेस आएंगे, तो हॉट सीट पे नहीं जाने से फिर उम्मीद मेरी टूट रही है। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। कल मुझे जो मिला है सेटबैक, उसका आज मुझे कमबैक से जवाब देना है। आज मैं हॉट सीट पे आऊंगी। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं पटना बिहार से एक जॉब एस्पिरेंट जिनका नाम है राज लक्ष्मी जी। राज लक्ष्मी जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। ओके सर। आजकल आप क्या कर रही हैं पटना में? अभी तो पापा का बिजनेस हैंडल करती हूँ मैं। जी जी, क्या बिजनेस है ये? स्टील का सीट वगैरह जो आता है ना, इसके ट्रंक बनते हैं जिसमें ठंड के समय में हमारे रजाई वगैरह जो बाद जी, में जी, रखे रजाई, जाते गरम हैं, कपड़े वगैरह वो रखते हैं, गरम कपड़े वगैरह वही रखने का बिजनेस था मेरे पापा का। स्टील की अलमारी हो, बक्से हो, ये सब हाँ चीजें। हाँ, जी सर, जी सर। ओके, कंपेनियन के रूप में आप अपने पिताश्री को लाई हैं। नमस्कार करता हूं भाई साहब आपको, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में, तालियों के साथ अभिनंदन। अरुण कुमार सिंह जी आपका नाम है। अरुण कुमार जी, एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और राजलक्ष्मी जी, खेल की शुरुआत करते हैं। ओके सर। जल्दी से जो नियम है वो पढ़ देता हूं। यहाँ आपके सामने 15 प्रश्न आएंगे, एक एक करके आपको उसका उत्तर देते जाना है और उसके सामने जो धनराशि है 1000, 2000, 3000 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। 15वें प्रश्न पर आपको मिल सकते हैं 1 करोड़ रुपए। जाते समय 2 पड़ाव पड़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो सप्तकोटि द्वार है 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाता है। 4 लाइफलाइन है। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आपने किसी मित्र को या सलाहकार से आप बात कर सकते हैं। दूसरी है 50-50, तीसरी है फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। तो आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके बारे में बता दूं। हमारे एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं डेक्सटेरिटी ग्लोबल के फाउंडर और सीईओ शरद विवेक सागर जी। शरद जी एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और अपनी संस्था के जरिए ये शिक्षा और पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देते रहे हैं। इनका नाम जो है फोर्ब्स ग्लोबल 30 अंडर 30 लिस्ट में शामिल है और आपको सुनकर बहुत खुशी होगी कि ये भी बिहार से हैं। यहाँ राजलक्ष्मी जी विराजमान हैं, पटना बिहार से हैं। आशीर्वाद दीजिए। सर मैं प्रणाम। तो शुभकामनाएं दे सकता हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे होम टाउन से पटना से हैं राजलक्ष्मी जी और मेरी पूरी शुभकामनाएं उन्हें हैं। और मैं एक बात जरूर सामने रखना चाहता हूँ, बिहार ने भारत के इतिहास में बड़ी भूमिका निभाई है और महिलाओं ने इस राष्ट्र में बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत का काम किया है और राजलक्ष्मी जी मुझे लगता है उसी प्रवाह में आगे बढ़ रही हैं। इस कारण उन्हें जीवन में भी और इस खेल में भी दोनों तरफ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देश को प्रेरित करते रहें और इस शो के माध्यम से और बच्चियों को खूब प्रेरणा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी। इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति क्लच प्ले। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एड़ी चोटी का पसीना एक कर देना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? व्हाट डज द इडियम एड़ी चोटी का पसीना एक कर देना मीन? ऑप्शन सुनिए। ए, मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, बी, प्रे, सी, एक्सरसाइज, डी, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत मेहनत करना, प्रार्थना करना, व्यायाम करना या बहुत पैसा खर्चा करना। सर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, बहुत मेहनत करना। बहुत मेहनत करना पे कह रहे हैं राजलक्ष्मी जी। ए को ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। दूसरा प्रश्न आएगा, 2000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा आपके सामने। बच्चों के बीच खासा लोकप्रिय हवा मिठाई को इनमें से किस और नाम से भी जाना जाता है? हवा मिठाई। पॉपुलर अमंग किड्स, हवा मिठाई इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ दीज नेम्स? ऑप्शन सुनिए। ए, बादशाह की दाढ़ी, बी, बुढ़िया के बाल, सी, हसीनों की जुल्फें या डी, नाथूलाल की मूछ या नथुलाल की मूछ। सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, बुढ़िया के बाल। बुढ़िया के बाल कह रहे हैं। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह, बिल्कुल सुंदर उत्तर दिया है। तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए इसका मूल्य है। राजलक्ष्मी जी अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सी फिल्म
श्रुति और बिट्टू नाम के किरदारों की कहानी बताती है जो दिल्ली में अपनी वेडिंग प्लानिंग का बिजनेस में पार्टनर होते हैं। Which of these films tells the story of Shruti and Bittu who become partners in their very own wedding planning का बिजनेस in Delhi? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A, पटियाला हाउस, B, दिल धड़कने दो, C, बैंड बाजा बारात, या D, रब ने बना दी जोड़ी। सर ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, बैंड बाजा बारात। बहुत ही चतुराई से कह रही हैं बैंड बाजा बारात। कंप्यूटर जी सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 3000 जीत गई आप। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। मूल्य है 5000 रुपए इसका और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में मैच के दौरान किसी खास वक्त पर मैदान पर खेल रहे दोनों टीम की कुल खिलाड़ियों की संख्या में अंतर हो सकता है? In which of these games can the number of players per team vary at a certain point of time during a match? Options: A, chess, B, tennis, C, badminton, D, कबड्डी। शतरंज है, टेनिस है, बैडमिंटन है या कबड्डी? सर ऑप्शन डी, कबड्डी को लॉक। श्योर है? श्योर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। डी, कबड्डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 5000 जीत गई आप। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। 10,000 रुपए मूल्य है इसका। जी सर। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा राजलक्ष्मी जी। इनमें से किस फिल्म के शीर्षक में वर्णित संख्याओं को आपस में जोड़ने पर उसका योग सबसे अधिक होगा? The sum of the numbers mentioned in which of these film titles is the highest? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। A, 2 आंखें 12 हाथ, B, 9 2 11, C, 1 2 का 4, या D, 3 बत्ती 4 रास्ता। 3 बत्ती 4 रास्ते, बत्ती 4 से 7, 2 8 12 8 14, 1 2 का 4, 1 2 का 4 7। सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, 9 2 11। 9 2 11 जोड़ दिया आपने। यस सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वाह। और पांचवा प्रश्न का उत्तर देकर आप पहला पड़ाव पार कर गए हैं। 10,000 रुपए आज निश्चित रूप से आप यहां से ले जाइएगा। मैथ्स अच्छा करती हैं आप स्कूल वूल में, हैं? बहुत जल्दी आपने इसको जोड़ जाड़ के अनुमान लगा लिया। ऑलराइट, एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं आपके ऊपर राजलक्ष्मी जी। जी सर। उसके बाद गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? पापा देख कर आए हैं, वो लड़का है। अभी नहीं करेंगे शादी हम। घर मकान सब है। नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी एग्जाम दे रहा है, अभी कुछ हो जाएगा उसके बाद कर लेंगे शादी। और मेरी दोस्त लोग भी बोले थे यार राजलक्ष्मी बोलती है कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, बलिदान ही नहीं है। मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है, तो मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती। मेरे को सबसे पहले अपने फैमिली के बारे में सोचना है, इसलिए मैं शादी अभी नहीं कर सकती। मेरा नाम राजलक्ष्मी है और मैं पटना बिहार की रहने वाली हूँ। पहले हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, बट 29 जून 2016 को सेपरेट हो गई वो फैमिली। वो टाइम हमारे फैमिली के लिए बहुत बुरा था। हमारे सारे एफडीज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे अंकल के पास थे। उन्होंने देने से मना कर दिया था वो कागज वगैरह। पापा मेरे बोले मुझे कि बेटा क्या करोगे, हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है अकाउंट में। मुझे बहुत बोल्ड बनना पड़ा। मुझे लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो मैं सब चीज बर्बाद होने नहीं दे सकती। तो फिर मैंने अपना एक एफडी को तोड़ दिया। मैंने उस 60,000 के अपने पापा के शॉप में इन्वेस्ट किया। ये है आपको 4 2 60,000 रुपया हमको समझिए कि 60 लाख का काम किया। उसी पैसा से मेरा बिजनेस भी चल रहा है, उसी पैसा से हम लोग बाल बच्चा को खिला भी रहे हैं। भले हम उससे बड़े फादर हैं, पर कोई भी काम करते हैं तो सब सजेशन लेके करते हैं। राजलक्ष्मी जो है तो मेरे घर का तकदीर बदल दिया है। मेरी मम्मी हमेशा बोलती हैं कि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, और मुझे ये बोलते हुए बहुत ही गर्व फील हो रहा है कि इस बात को मैंने प्रूफ कर दिया है कि ये मेरे भाई बहन नहीं, मेरे बच्चे हैं।
केबीसी एक ऐसा मंच है जहां मैं अपने सपनों का बिल्डिंग खड़ा करूंगी और केबीसी से मिली धनराशि से मैं अपने पापा के बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाऊंगी और अपने परिवार की मदद करना चाहती हूँ। केबीसी ऐसा मंच है जहां मैं अपने सपनों की बिल्डिंग खड़ी करना चाह रही हूँ। वाह, बहुत ही अच्छा वाक्य आपने कहा है राजलक्ष्मी जी। और आपने अपने पिताश्री के हाथ थामे हैं, साथ में उनके खड़ी हैं और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को आप जी रही हैं। जी सर, 2016 29 जून के पहले मैं थी बोल्ड थी, बट घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाचा लोग उठाया करते, तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे पे नहीं थी। बस उस इंसिडेंस के बाद मम्मी पापा बहुत टूट चुके थे। मुझे लगा कि नहीं, इसे संभालना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इन्हें नहीं सपोर्ट करती हूँ तो फिर पूरा मेरा परिवार बिखर जाएगा। उस समय मैं इनके बैकबोन की तरह इनके पीछे खड़ी हो गई। आज मेरे मम्मी पापा दोनों खुश हैं। मेरी माँ का एक ही कहना है, जो जितना है उतने में खुश रहो, भगवान उससे ज़्यादा देगा तुम्हें। क्या बात है, बहुत खूब। आपने कहा कि आपके जो भाई बहन है वो भाई बहन नहीं, आपके बच्चे हैं। मेरे बच्चे हैं वो सर। बहुत कम लोग इस तरह का विश्वास रखते हैं और आपने साबित कर दिया है केवल अपने सोच से कि मुझे परिवार की जो भार है उसको संभालना है। जी सर। ब्याह के प्रति जो आपने कहा, हम भी इससे सहमत हैं कि कभी भी कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। मेरी फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है सर, लेकिन हमारे बिहार में ना लड़कियां जिस एज में मैं हूँ, ऑब्वियस मैं नहीं बताती, अभी केबीसी में बताया मैंने कि 29 ईयर से, बस 4-5 साल से मैं सारी फ्रेंड, हम लोग सब 25 के ही हैं। एज नहीं बढ़ा रहा है हम लोगों ने अपना। अच्छा, ये आप ही नहीं कह रहे हैं, आम तौर पर जितनी महिलाएं हैं हाँ। वो कहीं 20-25 पे जा करके अटक जाती हैं। जी सर। तो सर मुझे नहीं लगता है कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे बच्चों की तरह मेरे भाई बहन मिल गए हैं और मैं भी बड़ी की तरह ट्रीट करती हूँ जब उन्हें गार्जियन की तरह ट्रीट करना होता है, नहीं तो साथ में बैठ के खेलते रहती हूँ उन लोग के साथ। जी। भाई साहब, आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि विवाह जो है वो आवश्यक नहीं है? जी, अगल बगल के लोग कहते थे कि क्यों नहीं शादी करते हो, 25 वर्ष होने जा रहा है, क्यों नहीं शादी करते हैं, सबका शादी हो गया है। आई कहती है कि नहीं, हम पूरे गार्जियन है, परिवार है, छोटा छोटा बच्चा है। आज 60,000 रुपया से सर हम 7 साल से खाएं, इसी का देन है सर। हम अपना बेटा से इसको मानते हैं सर। कहीं भी लोग वो पूछता है कि बेटी इतना ही मेरा बेटा है। ये धारणा कई परिवारों में होती है अरुण कुमार जी, बेटी का होना कोई अपराध नहीं है। जी ना नहीं सर। अब बेटी नहीं होगी तो समाज कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? ये सोचते ही नहीं है लोग। जी जी। और हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, हमारे पास एक बेटी है, एक बेटा है, और हमने तो कभी उन दोनों में कभी अंतर नहीं समझा। जी, मैं भी अंतर नहीं समझा। जी, हमारी मृत्यु के बाद जो कुछ भी हमारे पास होगा छोटा मोटा, वो सब सामान्य रूप से बांटा जाएगा, बेटी बेटा। जी जी जी। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब राजलक्ष्मी जी, ये जो चल पड़ी जी हैं, ये आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड देंगी। जी सर। छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने राजलक्ष्मी जी, इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। मानव शरीर में मास के हिसाब से सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? Which is the single largest internal organ by mass in the human body? ऑप्शन है आपके सामने ये: A लिवर, B गॉल ब्लैडर, C किडनी या D स्टमक। सर ऑर्गन बाय मैस। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं लाइफलाइन लेके देना चाहूंगी। शांत हो जाए, चल पड़ी जी, एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं राजलक्ष्मी जी। चारों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? फोन ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल है, इसे अंकित किया जाए। ये आपने 5 नाम दिए थे। भाभी हैं, प्रिंस सीओसी हैं, रूपा सिस्टर हैं, राज सीओसी हैं और गेंदा मेरा भाई। गेंदा, ये सीओसी क्या होता है? कॉलेज ऑफ कॉमर्स हैं? जहाँ मैं पढ़ती थी। ओहो, कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अच्छा, किन से बात कीजिएगा आप? गेंदा से बात कीजिएगा। तो गेंदा को फोन लगाया जाए कंप्यूटर महाशय, लेकिन असली नाम क्या है इनका? राजन। आप गेंदा बोल सकते हैं सर, वो बहुत खुश हो जाएगा। नाराज हो जाएंगे? नहीं नाराज होंगे सर। अरे नहीं। राजन जी, प्रणाम करता हूँ आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर जी। भाई साहब, ऐसा है कि हमारे सामने
राजलक्ष्मी जी विराजमान है हॉट सीट पर। हाँ हाँ, ओके ओके। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे, सही उत्तर दीजिए और इनको जितवा दीजिए आप। ओके ओके। अगली आवाज जो होगी वो राजलक्ष्मी जी की होगी और जैसे ही वो विकल्प पढ़ना शुरू करेंगी घड़ी चल पड़ेगी। आपको 45 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए केवल। ओके ओके ओके। राजलक्ष्मी जी आपका समय शुरू होता है अब। मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? Which is the single largest internal organ by mass in the human body? Liver, gallbladder, kidney, stomach. मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? आंसर। लीवर लीवर। डन? डन डन। सर, लिवर जाएंगे को उनके लॉक- साथ? हाँ जी सर। वो कह रहे हैं लिवर। जी सर, लिवर को लॉक किया जाए। ए लिवर। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई साहब आपने। मानव शरीर के जिगर यानी कि लिवर का वजन औसतन 1.6 किलोग्राम होता है, 1.6 केजी। वैसे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। जिगर पित्त का उत्पादन करता है और भोजन को रसायनों में बदलता है ताकि शरीर विकसित हो सके और ठीक से काम कर सके। गेंदा जी कहाँ है? पटना में ही है? पटना में है। माता जी साथ में होंगी इनके? हाँ, मम्मी होंगी साथ में। साथ में होंगी तो बात करवा दीजिए आप। गेना, मम्मी से बात करवा दो। माता जी प्रणाम करता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। जी अमिताभ बच्चन जी प्रणाम। वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरा बेटा है। आप आशीर्वाद दे दीजिएगा मेरी राजलक्ष्मी बेटी के। तो हम नहीं दे सकते हैं आशीर्वाद, हम तो केवल प्रश्न दे सकते हैं। नहीं, उत्तर वो आपका देंगी। आशीर्वाद से वो आगे जा सकती है। आशीर्वाद आपका बना रहे। ओके माता जी, हम आगे बढ़ाएंगे राजलक्ष्मी जी के खेल को, ठीक है? हाँ सर, अच्छा, हाँ। प्रणाम करता हूँ आपको। ओके। बहुत सी जो बेटियां यहाँ आती हैं हॉट सीट पर खेलने, अभी बाबूजी भी कह रहे थे कि ये हमारी बेटी नहीं है तो बेटा है, और माता जी भी यही कह रही थी कि बेटी नहीं बेटा है। ऐसा लग रहा है कि बेटे का दर्जा जो है वो जरा ऊंचा हो गया है और बेटी नहीं बेटा है, इसलिए मतलब कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई है हमको। हाँ, उपलब्धि मिली है, लेकिन इस समानता को आप क्यों कहना चाह रहे हैं? दोनों एक समान हैं। दोनों इक्वल हैं सर। ये बोलना कि ये बेटी जो है ये मेरा बेटा है, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रही हैं कि बेटा ज़्यादा अच्छा होता है बेटी से, लेकिन ये विचार जो है और ऐसी गलत है। विचारधारा गलत है। गलत है सर, सब एक समान है। इक्वल है सर। तो इस तरह से बोलना भी, माता जी को और बाबूजी आपको भी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह का तालमेल आप मत कीजिए। आपकी बेटी है और बेटी है बस, और अपने आप में वो बेटी जो है वो पुरजोर है, उसमें बहुत ताकत है। राजलक्ष्मी जी 6 प्रश्न पूरे हो गए, 20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं, एक लाइफलाइन चली गई है। अब आएगा 7वां प्रश्न, ठीक है? 7वां प्रश्न राजलक्ष्मी जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वीडियो में दिखाए गए इस ऐतिहासिक चरित्र का बचपन किस शहर में बीता? द हिस्टोरिक कैरेक्टर सीन इन दिस वीडियो क्लिप स्पेंट हर चाइल्डहुड इन विच सिटी? आपको हम अभी एक वीडियो दिखाएंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? देख लिया? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं मैं राजा। ए झांसी, बी ग्वालियर, सी जयपुर या डी वाराणसी? झांसी ए, ग्वालियर बी, जयपुर सी और डी वाराणसी। इनका बचपन कहाँ? झांसी वाली सर। किरदार तो आपने पहचान लिया मुझे लगता है। जी सर। सर मैं एक लाइफलाइन यूज करना शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं राजलक्ष्मी जी। तीनों बचे हुए हैं आपके पास। 50-50 फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। 50-50 सर। 50-50 50-50 लाइफलाइन लेंगी राजलक्ष्मी जी, इसे अंकित किया जाए। राजलक्ष्मी जी आपको मालूम है इनमें से 2 विकल्प जो है मिट जाएंगे, 2 बचेंगे, उनमें से एक सही है, एक गलत है। 2 गलत विकल्प मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी।
बोलिए। सर एक लाइफ लाइन और यूज करेंगे। शांत हो जाइए, चल पड़ी जी। एक है फ्लिप द क्वेश्चन, एक है आस्क द एक्सपर्ट। आपने तो इनको पहचान ही लिया होगा ना? हाँ सर, पहचान लिया मैंने, बट थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? सर एक्सपर्ट। एक्सपर्ट एडवाइस, ऑलराइट, इसे अंकित किया जाए कबीर जी। और कबीर जी, हमारे आज के इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से संपर्क किया जाए। शरद जी, आपकी बारी आ गई है। शरद जी, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं 50-50 इस्तेमाल करने के बावजूद। प्रश्न डालने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि जो प्रश्न है वो वीडियो पर आधारित है। ये वीडियो देख लीजिए। प्रश्न ये है कि वीडियो में दिखाए गए इस ऐतिहासिक चरित्र का बचपन किस शहर में बीता? 4 विकल्प थे, 50-50 इस्तेमाल किया, 2 गायब हो गए, 2 बचे हैं। अब आपके सामने है, मैं विकल्प पढ़ूंगा और केवल 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। तैयार है? बिल्कुल। सी जयपुर, डी वाराणसी। मुझे लगता है जवाब वाराणसी होगा। मणिकर्णिका घाट बहुत ही मशहूर है पूरे देश में, और इसी कारण जवाब वाराणसी होना चाहिए बहुत बार। और वो जो क्लिप है वो भी मुझे लगता है मणिकर्णिका मूवी से है, तो मणिकर्णिका रेफरेंस से मुझे लगता है वाराणसी पिक किया जा सकता था। मुझे लगता है कंफ्यूजन कुछ रहा होगा, इसलिए उन्होंने 50-50 दिया है, पर वाराणसी इज द ऑप्शन शी शुड गो अहेड। जाएंगी उनके साथ? जी सर, वाराणसी। क्या करें? वाराणसी, डी को लॉक किया जाए, ऑप्शन डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है शरद जी, आपने। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद दे दीजिए उनको। मुझे लगा कि आपने इस फिल्म के शीर्षक को सुन लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा। जी सर, मैंने मणिकर्णिका कहाँ से बना? ये मणिकर्णिका घाट है सर, मैं वाराणसी। अभी 12 सितंबर को वहां से घूम के आई हूँ, फिर भी मेरे माइंड से ये क्वेश्चन यहाँ पे स्लिप हो गया। घूम के आए आप, फिर भी आप भूल गए हैं। तो झांसी की रानी बाद में बोली है, क्योंकि ब्याह इनका वहां हुआ, लेकिन इनका बचपन जो था वो वाराणसी में बीता। ओके, ये फिल्म झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था और उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह के बाद वो लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। राजलक्ष्मी जी, 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा एक सर्वाहारी, मांस और वनस्पति दोनों खाने वाला जानवर है? Which of these animals is an omnivore? A. बेर या भालू, बी पैंथर, तेंदुआ, सी डियर, हिरन, या डी जिराफ, जिराफ। ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूंगी, भालू। ए फाइनल उत्तर आपका? जी सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। ए बेर, भालू पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब है आपका ये। भालू जो है वो सर्वहारी होता है, क्योंकि वो मांस और वनस्पति दोनों खाते हैं। ध्रुवीय भालू वॉलरस, सील और मछली खाते हैं ये, और जबकि अन्य मांस के साथ बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ भी खाते हैं। भालू बड़ा भयंकर जानवर होता है, आपको मालूम है ना? भालू को देखा होगा आपने? सर चिड़ियाघर में देखा है। चिड़ियाघर में देखा है। हमारे बचपन में तो भालू का नाच वाच होता था, अभी तो सब बंद कर दिया है अभी नहीं क्योंकि होता। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की वजह से। और आमतौर पर तो बहुत ही घरेलू किस्म का होता है, लेकिन अगर आप उसको परेशान कीजिएगा तो वो अटैक करता है। ऐसा माना जाता है कि अगर भालू के नाक पे आप मार दें तो वो पीछे हट जाता है, लेकिन नाच तक पहुंचे कैसे? सर उसके पहले ही वही मुश्किल हो जाती है, उससे पहले ही वो आपको अपने हाथों से मार देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं राजलक्ष्मी जी। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जनतंत्र का जन्म नामक कविता जिससे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है पंक्ति ली गई है,
के रचयिता कौन हैं? Who wrote the poem जनतंत्र का जन्म that features the line सिंहासन खाली करो कि जनता आती है? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी राम वृक्ष बेनीपुरी, डी नामवर सिंह। प्रचलित कविता है, बहुत ही, खाली करो कि जनता आती है। नो सर, मुझे और सब के याद सब जो हैं बहुत ही प्रचलित महानुभाव कवि। सर मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, तो मैं लाइफलाइन यूज करेंगे, एक जो बचा हुआ है मेरा। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं राजलक्ष्मी जी? शांत हो जाएं आप, बोलने के बाद भी आप चलती रहती हैं। अब आपके पास बची हुई है फ्लिप द क्वेश्चन, फ्लिप द क्वेश्चन सर। उसका इस्तेमाल करेंगे आप। जी सर। अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन अंकित हो गया। अब ये जो प्रश्न है इसको हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा, लेकिन जाने से पहले हमें बताना होगा इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी पे ताला लगाया जाए। ये गलत है, सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। आपके बिहार से ही हैं वो, राष्ट्र कवि इनको कहा जाता था, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर इनका कवित्व नाम है। बहुत ही प्रबल कवि, और उनकी जितनी भी कविताएं थी वो, उनका सुर जो था वो ऐसा ही था, देश के प्रति, समाज के प्रति वो बहुत, और पुरजोर आवाज थी उनकी। हमारी भेंट होती रहती थी बाबूजी के साथ। द फर्स्ट स्टैंजा गोज, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का धर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ऑलराइट, अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे। हमने आपके सामने 11 विषय रखे थे और आपसे कहा था कि किसी एक विषय को चुनिए। आपने चुना करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स चुना आपने। ओके, तो कंप्यूटर महाशय करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स को आधार मानकर इस प्रश्न को हटा दीजिए, और अगला प्रश्न राजलक्ष्मी जी के कंप्यूटर स्क्रीन पर, मेरे स्क्रीन पर भी पेश किया जाए। बेरूत शहर किस देश की राजधानी है जहां हाल ही में बड़ी मात्रा में रखे अमोनियम नाइट्राइट में विस्फोट होने के कारण कई लोगों की जान चली गई? The city of Beirut, where a large amount of ammonium nitrate caused an explosion and death of many people, is the capital of which country? A. Lebanon, B. Bahrain, C. Syria, या D. Yemen? सर ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे, A. लेबनान। लेबनान फाइनल उत्तर आपका? जी सर। लॉक कर दें। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 1,60,000 रुपए जीत गए आप 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके। 4 अगस्त 2020 को बेरूत के बंदरगाह पर हुआ एक ये विस्फोट था जिसमें शहर में भारी नुकसान हुआ और बहुत से लोगों की जान भी चली गई। लगभग 5,000 अन्य भी घायल हो गए थे। बेरूट लेबनान की राजधानी। राजलक्ष्मी जी, अब आ रहा है 10वां प्रश्न। ये दे सकता है आपको 3,20,000 रुपए। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। जी सर। अब आपको निश्चित रूप से उत्तर देना होगा। चांस मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने चांस लिया और गलत हो गया तो नीचे गिर जाइएगा आप 10,000 पे। किसी भी समय आप जीती हुई रकम अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आप क्विट कर सकते हैं। जी सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। राजलक्ष्मी जी, ये रहा। महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने धृतराष्ट्र के किस पुत्र के रक्त से अपने बाल धोने का प्रण लिया था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, द्रौपदी प्लेज्ड टू वॉश हर हेयर विद द ब्लड ऑफ व्हिच ऑफ धृतराष्ट्र सन? ए. दुर्योधन, बी. दुष्कर्मा, सी. दुशासन, डी. विकर्ण। दुर्योधन, दुष्कर्म, दुशासन, विकर्ण। ये तो बीच में आया। विक्रम, नहीं था।
सर मेरे हिसाब से ऑप्शन सी दुशासन को लॉक किया जाए। दुशासन ऑप्शन सी। कॉन्फिडेंट हैं आप? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। सी दुशासन, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। महाभारत पढ़ी होगी आपने? जी सर, अभी तो महाभारत देखा भी है मैंने लॉकडाउन में। देखा भी है आपने लॉकडाउन में। आपका उत्तर सही है राजलक्ष्मी जी। 3,20,000 रुपए जीत गई आप। 10 प्रश्नों का उत्तर देकर के दूसरा पड़ाव भी पार कर दिया है और एक चेक आ गया है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ये देखिए आपका चेक है 3,20,000 रुपए का। द्युत क्रीड़ा चौसर के दौरान दुशासन जब द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में लाए तो क्रोधित होकर द्रौपदी ने प्रण लिया कि जब तक वो दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धोएंगी तब तक वो अपने बालों को नहीं बांधेंगी। ये था उनका प्रण। अब ये चल पड़ी जी, शांत हो गई। जी सर। समय ही समय मिलेगा आपको उत्तर देने के लिए। ओके सर। यहाँ पर हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। ओके राजलक्ष्मी जी, ये अगला प्रश्न जो है ये दे सकता है आपको 6,40,000 रुपए। इसको आप खेलिएगा अवश्य, क्योंकि अगर गलत हो गया तो आप कुछ खोइएगा नहीं, 3-20 पे ही रहिएगा। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 1 से 7 जुलाई तक भारत में वन संरक्षण और वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1950 में के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। के.एम. मुंशी बहुत ही प्रख्यात राजनेता। Which of these events started by K.M. Munshi in 1950 is celebrated in India every year from the 1st to the 7th of July to create enthusiasm among masses for forest conservation and planting trees? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। जी सर। ए संकल्प तारू, बी वन महोत्सव, सी ग्रीन यात्रा, डी हरा भरा। संकल्प तरु, वन महोत्सव, ग्रीन यात्रा, हरा भरा। हरा भरा होगा नहीं। संकल्प तड़ो और वन महोत्सव। सोच लीजिए। संकल्प तड़ो वन महोत्सव। 1950 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका प्रारंभ हुआ था 1950 में और 70 सालों से, अभी तो 2020 हो गया, 70 सालों से ये कार्यक्रम मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई तक। संकल्प तड़ो वन महोत्सव। सर क्वेश्चन में डाउट है, यूज कर लिया लाइफ लाइन, ही तो 50-50। आपके पास अभी लाइफलाइन नहीं है? जी सर। सोच लीजिए, समय है आपके पास। डाउट है बट किस पे डाउट हो रहा है आपको? सर ए और बी में। ए और बी में? अच्छा, वन संरक्षण और वृक्षारोपण। संकल्प करो सर, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, वन महोत्सव। वन महोत्सव सोच लिया आपने? जी सर। कॉन्फिडेंट है? ओके। कंप्यूटर जी,
बहुत सोचने के बाद राजलक्ष्मी जी कह रही हैं बी वन महोत्सव पे ताला लगाया जाए। संकल्प तरु का अर्थ क्या होता है? यानी संकल्प लिया। तो बात जो थी वो थी इनमें से कौन सा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 1 से 7 जुलाई तक भारत में वन संरक्षण वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता। जागरूकता तो एक संकल्प की तरह ही है। और वन महोत्सव में ऐसा कहकर कि क्योंकि वनों की बात हो रही तो यह महोत्सव वहीं से आया होगा। यह भी बिल्कुल सही है क्योंकि यह सही जवाब है आपका। वन महोत्सव एक वार्षिक अखिल भारतीय वृक्षारोपण उत्सव है जो जुलाई के महीने में 1 सप्ताह तक चलता है। इसके आयोजन के दौरान लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। इसकी शुरुआत जंगलों के संरक्षण और पेड़ों के रोपण के लिए जनता के दिल में उत्साह पैदा करने के लिए 1950 में कृषि और खाद्य मंत्री के.एम. मुंशी ने की थी। ओके राजलक्ष्मी जी, क्या कीजिएगा इस 640 का? एक इंसिडेंस है मैं जो शेयर करना चाहती हूँ। जी जी। एक भाई है मेरा, वो बचपन में 4 या 5 साल का था तो 3rd फ्लोर से गिर गया था। ओहो। जिसकी वजह से उसके सर में पीछे चोट आई। तो वो है तो 20 इयर्स का, बट उसका माइंड उतना डेवलप नहीं है। मतलब 10 इयर्स के बच्चे इतना माइंड उसका डेवलप है। उसने मुझे कह के भेजा है कि दीदी रेडियो और 8 गियर वाला साइकिल खरीद के लेके आना वहां से जहाँ जा रही हो। तो उतना बड़ा होने के बाद भी हम बोले ठीक है, मेरे आने से पहले तुम्हारा साइकिल और संभव हो गया ये तो उनके जी लिए। सर बिल्कुल। हमने सुना है ऐसे ही कि बचपन में जब आप स्कूल वूल जाती थी तो इधर उधर लोगों को आप पीट पाट देती थी। जी सर, एक्चुअली बचपन में लड़के थे नहीं घर में, खाली लड़कियां थी 5-5। बॉय कट रखे जाते थे बाल हमारे, और सारे को शॉर्ट्स मिलते थे, छोटे छोटे पैंट स्कूल पहनने के लिए। तो अंदर से फील भी बॉयज जैसा आता था। एक बार बैडमिंटन खेल रही थी, एक लड़के ने मेरा कॉर्क ले लिया। वो बॉयज के साथ खेला था, मैं गर्ल्स के साथ खेल रही थी। मैंने बोला मेरा कॉर्क दो, उसका कॉर्क टूटा हुआ था। वो बोला नहीं देंगे। बैडमिंटन लेके गई, पीट दिया मैंने। तो घर पे शिकायत आया, आप अपनी लड़की को लड़के की तरह रखते हैं और लड़के से भिड़ जाती है जाके, तो थोड़ा कंट्रोल कीजिए। हर ऐसी अवस्था में आप झाड़ देते हैं एक झापड़। सर ये गुण मेरे मम्मी के अंदर से मेरे अंदर आया है। ओहो, वो उनका भी किसी ऐसा से ही नहीं स्वभाव है डरती क्या? वो किसी से नहीं डरती हैं। हमारे मोहल्ले के लड़के हमें नहीं देख सकते हैं मम्मी के डर से। ओहो। तो मैं मम्मी की तरह ही हूँ, सेम टू सेम। और उन्हीं की तरह ही मैं भी डरती वरती नहीं किसी से। मेरी मम्मी भी किसी से नहीं डरती अपने इलाके में। जी जी। मतलब पटना से बाहर नहीं निकली, पर पटना में डॉन है वो। अच्छा, जब कभी ऐसे कुछ हो जाता है, आपको नहीं लगा कि लड़का जो है वो थोड़ा सा संबंध बनाने का एक प्रयत्न कर रहा संबंध हो? बनाने का प्रयत्न करते रहो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है आप में। अगर आप मुझे अच्छे लोगोगे तो मे भी आपने ट्राई किया तो मैं सोचूंगी, वो नहीं पसंद हो तो नहीं पसंद, मुझे उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अपने घर जाओ आप। अच्छा हुआ आपने ये सब बता दिया। जितने दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, कल जब आप बाहर जाएंगे ना तो बहुत सोच समझ कर आपके सामने वो अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। और इतना सारा कहकर आपने मेरे अंदर भी थोड़ा सा डर डाल दिया है नो सर। कि अगर मैंने सही प्रश्न आपके सामने न रखा तो वहीं से आपका हाथ पांव चल पड़े। हाँ No, ठीक है, sir. बैठी रहिएगा वहीं पर। आगे बढ़ते हैं राजलक्ष्मी जी। अब आपके सामने आ रहा है 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। राजलक्ष्मी जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस खिलाड़ी को भारतीय प्रादेशिक सेना में कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? The sportsperson heard in this audio was conferred with which rank by the Indian Territorial Army? हम आपको एक ऑडियो सुनाएंगे, ठीक है? ऑडियो सुनाया जाए। मैं हमेशा से आई लव डिफेंस फोर्सेस, और जब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि आई वाज गेटिंग एन ऑनररी रैंक विद द आर्मी, तो मैं रेस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहता था कि मैं किसी एक रेजिमेंट से जुड़ूं। एंड पैरास का द स्पेशल थिंग इज यू वॉलंटियर फॉर पैरास, एंड हर डिफरेंट जो रेजिमेंट है कहीं से भी कोई भी वॉलंटियर कर सकता है। ऑफ कोर्स आफ्टर दैट उनका एक अपना प्रोसीजर होता है जिसको पास करना बहुत टफ होता है। अगर आप देखें तो दे आर ट्रेन्ड इन अ स्पेशल वे, एंड दे आर द ओनली इन्फेंट्री पीपल हु कैन एक्चुअली फ्लाई।
रैंक की बात है, आवाज की बात नहीं है। जी सर। पहचान गए होंगे खिलाड़ी को? अच्छा, बाद में पूछेंगे आपसे। पहले विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए लेफ्टिनेंट कर्नल, बी मेजर, सी ब्रिगेडियर, डी लेफ्टिनेंट जनरल। सही उत्तर देंगे 1250, गलत नीचे गिरा देंगे आपको 320 पे। निश्चित होना चाहिए एकदम, कोई लाइफलाइन नहीं है। 640 आप जीत रही हैं, आप क्विट कर सकती हैं। 640 हम आपको देंगे। इस खिलाड़ी को भारतीय प्रादेशिक सेना में कौन सा रैंक प्रदान किया गया था? ए लेफ्टिनेंट कर्नल, बी मेजर, सी ब्रिगेडियर, डी लेफ्टिनेंट जनरल। किस खिलाड़ी की आवाज थी? MS धोनी। ओके, क्या खिताब दिया गया था इनको? डाउट हो रहा है, कर्नल था या जर्नल। सर याद कर रही हूँ, कहीं पढ़ा था मैंने, पढ़ा था आपने? तो वो मैं याद कर रही हूँ कि ओके, क्या था। समय ले लीजिए। जर्नल होगा या कर्नल होगा, बहुत डाउट हो रहा है। कर्नल ही होगा मेरे ख्याल से। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास राजलक्ष्मी जी। Nothing in कर्नल। 640 आप जीत रहे हैं, कभी भी क्विट कर सकती हैं अगर आपको सही उत्तर नहीं मिला। Nothing in कर्नल। सर ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। ए को लॉक कर दें, फाइनल उत्तर आपका। कबीर महाशय, राजलक्ष्मी जी ने बहुत सोचा है और कहा है कि ए लेफ्टिनेंट कर्नल को ताला लगाया जाए। क्या सोच रही थी आप राजलक्ष्मी जी? तो मेरे को जर्नल और कर्नल में डाउट हो रहा था। देखिए, हमने आपको कहा था कि अगर सही हो गया तो आप 1250 जीतिएगा, गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 320 पर। 640 आप जीत रही थी और मैंने आपको समझाया था कि अगर गलत हो गया तो बहुत भारी रकम है। 640 में बहुत सारी उपलब्धियां आपके पास थी और 1250 कई बार होता है, लोग लालच में आगे खेल जाते हैं कि 1250 मिलने वाला है और आपने सोचा कि चलो एक रिस्क ले लेते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल बोल देते हैं। बोल तो दिया आपने और 1250 भी आप जीत गए हैं। वाह, वेल प्लेड राजलक्ष्मी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सारी प्रार्थनाएं जो है आपके बाबूजी के, आपकी माताजी की, वो साथ में है आपके। 2011 में MS धोनी को इस रैंक से सम्मानित किया गया था। वो कपिल देव के बाद इस उपाधि से सम्मानित होने वाले दूसरे क्रिकेटर हैं। राजलक्ष्मी जी, अब आपके सामने आ रहा है 13वां प्रश्न। मूल्य है इसका 25 लाख रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। राजलक्ष्मी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राजनेता को गांधी जी ने अजात शत्रु कहा था, जिसका अर्थ होता है विद इन कोट्स जिसका कोई दुश्मन ना हो? Which of these politicians did Gandhi ji call अजात शत्रु, meaning one without enemies? A. मौलाना अबुल कलाम आजाद, B. लाल बहादुर शास्त्री, C.
सी राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सोच लीजिए। जी सर। अजात शत्रु से कहा था जिसका अर्थ राजेंद्र। कुछ विचार आ रहा है आपके मन में? जी सर, 2 ऑप्शन मैंने हटाया इसमें से सोच के, 2 बचे हुए हैं उसमें से एलिमिनेट करना। क्या चल रहा है आपके मन में? सर, सी राजगोपालाचारी या लाल बहादुर शास्त्री। गेस वर्क यहाँ नहीं चलता। नो सर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 12,50,000 रुपए आप जीत रहे हैं। शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, सी राजगोपालाचारी। नहीं रिस्क ले सकते हैं सर, क्विट करेंगे। आगे नहीं खेलना चाहते? नो सर। उत्तर नहीं मालूम? ये आपका अंतिम सर, निर्णय? डाउट था सी राजगोपालाचारी और लाल बहादुर शास्त्री में, बट लाल बहादुर शास्त्री ही होगा। आपको अनुमति देते हैं कि आप खेल को क्विट करें। जी सर। बहुत सुंदर तरीके से आप खेली हैं राजलक्ष्मी जी। हमारी बधाई, शुभकामनाएं आपके साथ। बिग हैंड फॉर राजलक्ष्मी। 12,50,000 रुपए। ये जो आपने जीती हुई रकम है, इसको हम ऐप के द्वारा आपके अकाउंट में भेज देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 12,50,000 रुपए अंकित कर दिया, कंफर्म किया और ये शीघ्र आपके अकाउंट में पहुंच गया 12,50,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आपको बताना होगा, किसी एक को गेस कीजिए ताकि हम सर, सही लाल उत्तर। बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। नहीं, ये उत्तर गलत होता। बिहार के सुपुत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर। थैंक गॉड, मैंने बच गई। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वे एक सादे व्यक्तित्व के धनी थे और अपनी सरलता के लिए जाने जाते थे, जिसकी वजह से गांधी जी ने उसके बारे में ऐसा कहा था, अजात शत्रु, जिनका कोई दुश्मन ना हो। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। और सर, आपसे तालियों के मिलने साथ उनका अभिनंदन। बहुत सारी समस्याएं थी राजलक्ष्मी जी के जीवन में, लेकिन कठिनाइयों का सामना किया उन्होंने। एक महिला होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, बेटी का महत्व जो है एक परिवार में क्या होता है वो उन्होंने साबित कर दिया। 12,50,000 रुपए यहाँ से जीत कर गए और समय आ गया है एक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट और खेलने का। बाकी बचे कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे छोटे से शुरू कर समय की इन इकाइयों को बढ़ते क्रम में लगाएं। स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, अरेंज दीज यूनिट्स ऑफ टाइम इन असेंडिंग ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए 1 सेकंड, बी 1 घंटा, सी 1 दिन, डी 1 मिनट। समय के प्रश्न के लिए समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए 1 सेकंड, फिर आता है डी 1 मिनट 60 सेकंड, फिर आता है बी 1 घंटा 60 मिनट और अंत में है सी 1 दिन 24 घंटे। ए डी बी सी, इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। अरे, 2 ने जवाब ही नहीं दिया। सबसे तेज जवाब
स्वप्निल रमेश चव्हाण। आइए भाई साहब, नमस्कार नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत बधाई आपको स्वप्निल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मुंबई महाराष्ट्र से एक एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है स्वप्निल रमेश चव्हाण। स्वप्निल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। एक्सपर्ट्स के बारे में आपको पता है, रूल्स के बारे में आपको पता है। इसी के साथ शुरू करते हैं देवियों सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ओके, तैयार हो जाइए स्वप्निल जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मुहावरे के अनुसार इनमें से किस जानवर की तरह आंसू बहाने का अर्थ होता है बनावटी दुख या सहानुभूति प्रकट करना? According to an idiom, shedding tears like which of these animals means to express false sadness or sympathy? ऑप्शन सुनिए। ए गीदड़, बी घड़ियाल, सी हाथी या डी बिल्ली। गीदड़, घड़ियाल, हाथी, बिल्ली। सर ऑप्शन बी घड़ियाल। बी घड़ियाल पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1000 रुपए जीत गए आप। स्वप्निल जी, आप यहाँ पर अपने पत्नी जी को साथ में लाए हैं कंपेनी को। नमस्कार करता हूँ और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। श्रद्धा जी आपका नाम, बहुत बहुत स्वागत आपका श्रद्धा जी। ओके, आगे बढ़ते हैं स्वप्निल जी। दूसरा प्रश्न आ रहा है। 2000 रुपए इसका मूल्य है, 2000 रुपए इसका मूल्य है, 2000 रुपए इसका मूल्य है, 2000 रुपए इसका मूल्य है। लटक गया कंप्यूटर, आ गया। ऑलराइट, प्रश्न ये है आपके सामने 2000 रुपयों के लिए। यदि आप एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच को एंडी मरे के खिलाफ खेलते देख रहे हैं तो आप कौन सा खेल देख रहे हैं? If you're watching Novak Djokovic competing against Andy Murray in an international tournament, what sport are you watching? ऑप्शन सुनिए। ए टेनिस, बी बैडमिंटन, सी टेबल टेनिस या डी स्क्वैश। सर ऑप्शन ए टेनिस। श्योर है? Yes, sir. लगा दें ताला। टेनिस पे ताला लगाइए कह रहे हैं स्वप्निल जी। बिल्कुल सही जवाब आपका, 2000 जीत लिया आपने। दोनों ही बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच और नंबर एंडी 1 मरे। नंबर 3। नोवाक जोकोविच कई सारे ग्रैंड स्लैम जीते हैं उन्होंने। अभी उनके हाल में यूएस ओपन में एक प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम, दुर्घटना हो गई। कोई पॉइंट उन्होंने, वो हार गए। ऐसे ही गुस्से में आकर के बॉल को मारा और जा करके वो जो बॉल बॉय होती है ना, लेडी, उसके गले में जा करके लग गया गेंद और वो बेहोश हो गई। उसके बाद नोवाक को डिस्क्वालीफाई कर दिया। वेरी सैड। वो मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं। आपके हैं क्या वो? मेरे सर रॉजर फेडरर है। रॉजर फेडरर है। सब लोग वहीं जाते हैं, लेकिन इनका कुछ अंदाज ही अलग है नोवाक जी जोकोविच, जी जी है ना। विंबलडन में जीतते हैं तो उसकी घास खा लेते हैं। देखा होगा आपने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न स्वप्निल जी आपके सामने ये रहा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या है? व्हाट आर द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स? ए माउंटेन रेंजेस, बी बेज, सी रिवर्स, डी प्लेटोस। पर्वत श्रेणी है ये, खाड़ी है, नदियां हैं या पठार है? ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। सर ए पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी ए पे ताला लगाया जाए। माउंटेन रेंजेस इज द राइट आंसर। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रेणी है। ये उत्तरी ओडिशा से लेकर के तमिलनाडु तक
फैला हुआ है? वेस्टर्न घाट्स। ओके, चौथा प्रश्न अब आपके सामने मैं दूंगा। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। भारत में महाराष्ट्र दिवस के दिन इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? इन इंडिया विच ऑफ दीज ओकेजन्स फॉल्स ऑन द सेम डे एज महाराष्ट्र डे? ऑप्शन सुनिए। ए, अर्थ डे, बी, लेबर डे, सी, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, और इज इट डी, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? सर इट्स पृथ्वी दिवस, मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? सर प्लीज लॉक बी, लेबर डे। बी, लेबर डे पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है, आपका 5,000 जीत गया। मजदूर दिवस और महाराष्ट्र दिवस दोनों 1 मई को मनाया जाता है और 1960 में इसी दिन महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया था, इसलिए वो महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। खेल का पहला पड़ाव आ गया है स्वप्निल जी। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य, और 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। रडियार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई द जंगल बुक में इस जानवर के किरदार का नाम क्या था? What was the name of the character written for this animal in Rudyard Kipling's The Jungle Book? ये एक इमेज है। Alright, इमेज दिखाई जाए। देख लिया? ऑप्शन रखूं आपके सामने, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए, बघीरा, बी, किंग लुई, सी, बालू, या डी, शेर खान? सर इट्स डी, शेर खान। चोर जी जी ताला लगा दें? जी जी जी। शेर खान, ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, वाह। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने स्वप्निल जी, 10,000 रुपए जीत लिया है। शेर खान is the antagonist of the Jungle Book, a fearsome Bengal tiger who wishes to kill Mowgli. All right, ये आपने तो स्वप्निल जी, आज का खेल यहीं समाप्त हो गया है। सबसे पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम विदाई लेंगे, शरद विवेक सागर जी। मान्यवर, एक बार फिर प्रकट हुए। शरद जी नमस्कार एक बार फिर, और बधाई देते हैं हम आपको, धन्यवाद देते हैं कि आप आज हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक बार फिर तालियों के साथ शरद जी का अभिनंदन। थैंक यू सो मच शरद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और जी, यह मेरे लिए आशीर्वाद है कि आपने मुझे एक्सपर्ट के रूप में आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो समय समाप्ति की जैसा आपने सुना, घोषणा हो गई है। देवियों सज्जनों, आज कार्यक्रम की शुरुआत हमने समस्या और समाधान की चर्चा से की थी, और जाते जाते भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि फिलहाल विश्व जिस समस्या से जूझ रहा है, कोविड-19 से, उसका इस वक्त जो सबसे कारगर समाधान है वो क्या है? मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग। तो इन सभी उपायों का पालन कीजिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, हमारे साथ होंगे स्वप्निल जी। तब तक के लिए गुड नाइट, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।